प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ भजन संहिता की किताब निकालिएगा। भजन संहिता अध्याय 37 उसका 23 और उसका 24 वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इन दो पदों में एक विश्वासी के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण संदेश, या मैं ये कहूँ कि एक व्यक्ति का भविष्य क्या है। दाऊद कहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति वफादार है, जिसका चाल चलन अच्छा है, जो प्रभु को प्रेम करता है, जो परमेश्वर से मोहब्बत करता है, खराई पर है, यदि वो गिर जाए परमेश्वर उठाएगा। यदि वो गिर जाए, धकेल दिया जाए, किसी की तरह दबाया जाए, परमेश्वर उसे उठाएगा खराई के द्वारा। हालेलुया। आपको मालूम है, अपनी खराई के कारण दानियल जैसे श्रेष्ठ परमेश्वर के दास को सिंह के माद में डाला गया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर रोक नहीं सकता था, रोक सकता था। परमेश्वर सिंह के माद में डालने वालों को नाश कर सकता था, बिल्कुल नाश कर सकता था, परंतु प्रभु ने ऐसा नहीं किया। दानियल को सिंह के माद में जाने दिया। जब वो सिंह के माद में गया, रात भर सोया नहीं, रोया होगा, चीखा, चिल्लाया, प्रार्थना किया। सिंह के मुंह को दूतों ने बंद कर दिया। अगली सुबह आपने देखा, परमेश्वर के वचन में पढ़ा होगा, अगली सुबह राजा बड़े सुबह का आता है और वो कहता है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के दास दानियल, क्या यहोवा जिसकी तू आराधना सेवा करता है वो तुझे बचा पाया? नीचे से उत्तर आया, उस सिंह के माद से उत्तर आया, हे राजा तू युगान जीवित रहे। मेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दूतों को भेजकर सिंह के मुंह को बंद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। अब दानियल निकाला गया और जिन लोगों ने बुराई की दानियल के विरोध में, परमेश्वर के दास के विरोध में, उनको राजा ने आदेश दिया और वो सिंह के माद में डाले गए। ऐसा वचन में लिखा है, सिंह ऊपर ही उसको चबा गए, धरती पर गिर नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए, खत्म सब कुछ। अब इस घटना से क्या समझते हैं? इस घटना से हम क्या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? परमेश्वर ने दानियल को सिंह के माद में जाने दिया। जो प्रार्थना का हिस्सा बच गया, अब वो रात भर में उसको प्रार्थना करके पूरा कर रहा है। हालेलुया। यानी सोया ही नहीं, प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि मृत्यु सामने है। और उसने देखा प्रभु के दूत अब आ गए हैं। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार परमेश्वर आपको कुछ जगहों पर, कुछ गड्ढों पर, कुछ परीक्षाओं में जाने की अनुमति देता है, ताकि परमेश्वर आप पर वो दया करे। आपने कभी पॉपकॉर्न खाया होगा, भुट्टा खाया होगा, सिगड़ी में भूंज कर। कच्चा खाने से पेट दर्द करेगा, पर जब भूना जाता है स्वादिष्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार जब मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर आग से चेक करता है, तपाता है, हमारा जीवन टेस्टी हो जाता है। टेस्टिफाई, गवाही उससे भरा हुआ, हमने टेस्ट किया है, स्वाद चखा है यीशु का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो दानियल सिंह के माद में पीड़ा में है। अगर सोचिए, परमेश्वर उनके शत्रुओं को नाश कर देता, जितने लोगों ने उसकी बुराई की, तो उसके बदले में तीसरे चौथे लोग फिर आ जाते हैं, फिर वो बुराई करते हैं। फिर परमेश्वर उनका नाश करता तो फिर कुछ लोग आ जाते, फिर दानियल की बुराई और निंदा होती। तो प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर ने उनको कार्य करने का अवसर दिया। किनको? शत्रुओं को, दोष लगाने वालों को। उन्होंने योजना बनाई, युक्ति लगाई, सिंह के माद में डाल दिया। अब परमेश्वर ने काम किया, सिंह के माद से वो निकाला गया। और अब दुनिया के सब लोगों को समझ में आ गया, उस देश के सारे लोगों को समझ में आ गया कि दानियल का परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर। राजा ने घुटने टेकर कहा, वही परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। अब दानियल बोल सकता था, या दानियल की जगह में हम लोग रहते तो बोलते, प्रभु आप कहाँ हैं? आप मुझे निकाल क्यों नहीं रहे हैं? आप बोल सकते हैं, मेरा पति नहीं सुधर रहा, मेरी पत्नी नहीं सुधर रही, मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद हो गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मैं लोन में मर गया, मैं कर्जा में दब गया। हमारी प्रार्थना ऐसी होती है, गड़बड़ वाली, बड़बड़ाने वाली, बुड़बुड़ाने वाली, निंदा करने वाली, अविश्वास से भरा, संदेह से भरा। अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो काम खत्म, सब कुछ खत्म। हमारी प्रार्थनाएं ऐसी होती है। हम जब दुआ में बैठ रहे हैं, प्रार्थना बैठ रहे हैं, निराशा, डिप्रेशन में हैं। क्या ये तनाव दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला दानियल को नहीं हुआ? 7 बार प्रार्थना करने वाला दाऊद को नहीं हुआ? क्या परमेश्वर के दास एलियाह को नहीं हुआ? हुआ। पर प्रभु ने ये परमिशन क्यों दिया? ताकि परमेश्वर ये बताए कि बेटा, जब तू निर्बल होता है, मेरी सामर्थ तुझ में काम कर सकती है। वो आपके शत्रुओं को ही बताना चाहता है, अगर तुम इससे छूते हो तो इसे नहीं, मेरी आँख की पुतली को छूते हो। हालेलुया। अब दानियल का विरोध करने वाले लोग समझ गए, दानियल से लड़ना उचित नहीं है, क्योंकि जो उससे लड़ेगा
वो खुद नाश होगा। और नाश दानियल नहीं करता है, राजा करता है, परिस्थितियाँ करती है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मनों को माफ़ करो, उन्हें क्षमा कर दो। बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, परमेश्वर उसे देख लेगा। हालेलुया। तो अगर दानियल खराई में नहीं होता तो क्या वो राज्य में दूसरे तीसरे पोजीशन पर बैठ पाता? यदि यूसुफ पवित्रता में खराई में नहीं होता तो क्या वो मिस्र के सिंहासन तक पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। सोचिए तो सही, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा 3.5 साल, प्रभु यीशु मसीह के खजांची का पदभार ग्रहण किया, पैसा था उसके हाथ में, लेकिन यहूदा इस्करियोती बपतिस्मा लेकर भी यीशु के साथ बैठकर भी नाश हो गया। सोचिए तो सही। तो इसीलिए दाऊद ने कहा मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चाल चलन से, उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। और नीचे लिखा यदि वो गिर जाए तो यहोवा उसे उठा लेता है, उसे उठा के खड़ा कर देता है, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। प्रभु के लोगों, दानियल का चाल चलन अच्छा था, प्रभु ने उसे उठा के सिंहासन पर खड़ा कर दिया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के दास राजा दाऊद का जीवन अच्छा था तो उसे जंगल से ले जाकर इज़राइल के सिंहासन पर दूसरा राजा के रूप में नियुक्त कर दिया। बाइबल कहती है जब किसी का चाल चलन भाता है, यहोवा उसे ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है। तो अगर आपका चाल चलन खराई में है, संसार को बुरा लगेगा, आपके रिश्तेदार परिवार को बुरा लगेगा, 100% बुरा लगेगा। जो लोग धार्मिकता में नहीं हैं, आपकी पवित्रता उनको खटकेगी, आपका धार्मिकता, आपका प्रेयर लाइफ उनको खटकेगा, उनको बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। पर हमें उनकी क्या परवाह, हम तो यीशु को देखकर चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। आप यीशु को देखेंगे, जब आप यीशु की संगति में रहेंगे, वही यीशु आपको महिमा में बदलेगा। दानियल ने, दाऊद ने, परमेश्वर के लोगों ने, प्रभु के संतों ने संसार को नहीं देखा, उन्होंने क्रूस को देखा, उन्होंने प्रभु को देखा। हालेलुया। अगर मूसा को देखना होता तो फिरौन को देखता, पर नहीं देखा। उसने लाल सागर, डुबाने वाले लाल सागर को भी नहीं देखा, उसने परमेश्वर को और उसकी लाठी को देखा, रास्ता खुल गया। आप किसे देख रहे हैं? आपका चाल चलन कैसा है? यही चाल चलन, यही आदतें, यही धार्मिकता आपका भविष्य तय करेगी। यदि आप वफादार हैं, मैं वफादार हूँ, तो प्रभु उठा के खड़ा करेगा। यदि मैं प्रभु के साथ चीटिंग कर रहा हूँ तो वो चीटिंग प्रभु के साथ नहीं, मैं अपने साथ कर रहा हूँ। सोचिए तो सही, मैंने 1 लीटर दूध लिया, उसमें 2 गिलास पानी डाल दिया। अब मैं मलाई बैठाने के लिए मलाई जम जाए, मैं कोशिश करूँ, कैसे होगा? जब तक वो पानी उस दूध से अलग नहीं होगा, मलाई नहीं जमेगा। वो हो ही नहीं सकता है। अगर आपने अपने जीवन में मिलावट कर दिया तो कहाँ से आशीषें आपके जीवन में बैठेंगे, कहाँ से मलाई आएगा, कहाँ से ब्लेसिंग आएगा, कहाँ से घर में शांति आएगा? तो प्रभु का वचन कहता है खरा, जिसका चाल चलन पवित्र हो, जो धार्मिकता में हो। प्रभु के लोगों, यदि आप धर्मी हैं, खरे हैं, प्रभु आपको बचाएगा। पूरा संसार नाश हो गया, परमेश्वर ने नूह के परिवार को, नूह के जीवन को, उसके बेटा, उसका बहू, उसका घर को बचा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वही प्रभु आपको ही बचाएगा। भरोसा कीजिए, क्योंकि आप पर स्वर्ग के परमेश्वर की निगाह है। वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। यकीन जानिए, लोगों को मत देखिए, प्रभु से बातें कीजिए। और इस समय मैं समझता हूँ परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं समझता हूँ प्रभु का आत्मा इस समय जब वचन को सुन रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। प्रभु को देखिए, संसार को नहीं। फिर वो जो कुछ आपने पढ़ा है उसकी प्रतिज्ञा के बारे में, उससे वो आपके लाइफ में पूरा करेगा। आप देखेंगे अपने जीवन को बदलते हुए। सोचिए तो सही, एक साधारण सा बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला इज़राइल के सिंहासन पर है, जो दुश्मनों के द्वारा घेरा गया, सिंह के माद में डाला गया, आज उन दुश्मनों के ऊपर में बैठा है, सिंहासन में, अथॉरिटी में, अधिकार में। प्रेज़ द लॉर्ड। वही प्रभु आपको भी ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आइए दुआ करें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। स्वर्ग में विराजमान पिता, हम अपने चाल चलन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अनुग्रह कर पिता, हमारी बोली, भाषा, विचार, आचार, हर एक बातें, हर एक व्यवहार ऐसा हो जो तुझे भाने वाला हो जाए, ऐसा जीवन जो तुझे ग्रहण योग्य हो। पिता, हम में से प्रत्येक अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। विशेषकर जितने लोग इस संदेश को देखते सुनते हुए सब प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होने पाएँ। ब्लेस कर, आशीष दे, अनुग्रह कर। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।